मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ, और वो भी ऐसी वीडियो जो आप सभी को हिला देगी। जी हां दोस्तों, भूकंप, सुनामी या जलजला, नाम सुनते ही मन में बिजली की रफ्तार से कंपन पैदा हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से आप ये शब्द न्यूज चैनल्स में लगातार सुन रहे होंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि भूकंप क्या होता है, ये कैसे आता है और इसके पीछे क्या कारण होते हैं। साथ ही बताएंगे विश्व के इतिहास के उन विनाशकारी भूकंपों के बारे में जिसमें हुए महाविनाश को दुनिया आज तक नहीं भूल पाई है। लेकिन इससे पहले नए सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वो हमारे चैनल को लाइक कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भूकंप को परिभाषित करते हुए कहा जाए तो भूकंप विध्वंसकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है जिसमें अचानक से धरती की सतह पर तेजी से कंपन होने लगता है, यानी कि धरती बुरी तरह से हिलने डुलने लगती है। यह कंपन इतना तेज होता है कि पल भर में ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। विनाशकारी भूकंप से न केवल सैकड़ों जिंदगियों का विनाश हो जाता है, बल्कि करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति भी एक झटके में ही मलबे का ढेर बन जाती है। जी हां दोस्तों, अब जब भूकंप की बात हो ही रही हो तो हम पृथ्वी की संरचना की भी बात करेंगे। विज्ञान के नजरिए से अगर हम कहें तो पृथ्वी 4 सतहों में बटी हुई है, जिनके नाम हैं इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लिथोस्फीयर कहा जाता है और इसकी सतह से गहराई 50 किलोमीटर तक होती है। इसे टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहा जाता है। यही प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो कंपन पैदा होता है, और जब कंपन पैदा होता है तो धरती हिलने लगती है, और जब धरती हिलती है तो कैसा लगता है, ये बात बताने की नहीं, महसूस करने की है। और दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े भूकंपों के बारे में, जिन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को पलक झपकते ही छीन लिया और देखते ही देखते सब कुछ मलबे के ढेर में बदल गया। 1 सितंबर 1923 टोक्यो, जापान। 1 सितंबर 1923 जापान की राजधानी टोक्यो में आया ग्रेट कांटो भूकंप जापान के इतिहास में आए विनाशकारी भूकंपों में से एक है। इसकी वजह से करीब 1,42,000 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा। इसमें शहर की आधी से ज्यादा बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई थीं और लाखों लोगों को अपनी जान मलबे के नीचे दबकर गंवानी पड़ी थी। नंबर 2 पर है 17 अगस्त 1999 एमीट व इस्तांबुल तुर्की वाला भूकंप। दोस्तों, रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.4 रिकॉर्ड की गई थी। इस भयानक भूकंप की वजह से 17,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। चारों ओर लगे हुए लाशों के ढेर भूकंप से मची तबाही की दर्दनाक दास्तान बयान कर रहे थे। नंबर 3 पर है तांगशान, चीन का भूकंप। 28 जुलाई 1976 को सुबह का उजाला फैलने में बस कुछ ही देर बाकी थी, तभी अचानक चीन की धरती हिली और 2.5 लाख लोग सोते ही रह गए, वो कभी नहीं जाग पाए। तांगशान भूकंप में जान गंवाने वालों की तादाद के हिसाब से यह 20वीं सदी का सबसे बड़ा भूकंप था। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 8.2 मापी गई थी। इस भूकंप ने महज कुछ ही सेकंड में विनाश की इबारत लिख दी। इसमें लगभग 6 लाख लोगों की मौत हो गई थी और करीब 1,60,000 लोग घायल हुए थे। नंबर 4 पर है सीरिया का भूकंप। 9 अगस्त 1938 को सीरिया में आए इस भयंकर भूकंप ने तबाही मचा दी थी। इस भूकंप को 220 मीटर दूर तक महसूस किया गया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.5 आंकी गई थी। इसकी वजह से 2,30,000 लोगों की मौत हो गई थी। सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर की दीवारें टूट गई थीं और मलबे ने सड़कों पर कब्जा कर लिया था। देखते ही देखते घर और बिल्डिंग ढह गए और जान और माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था।
नंबर 5 पर है चिली का भूकंप। तीव्रता के लिहाज से अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप चिली में 22 मई 1960 को आया था, जिसमें भूकंप में मरने वालों की संख्या 6000 से भी ज्यादा थी और भूकंप की वजह से 2 लाख लोग बेघर हो गए थे। 9.5 तीव्रता वाले इस भूकंप की वजह से आई सुनामी से दक्षिणी चिली, हवाई द्वीप, जापान, फिलीपींस समेत कई देशों में तबाही मच गई थी। नंबर 6 पर है कैरिबियाई देश हैती का भूकंप। 12 जनवरी 2010 को आया यह भूकंप बहुत ही जबरदस्त था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 मापी गई थी। इस शक्तिशाली भूकंप में 2,22,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए थे। भूकंप से राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस के कई भवन ध्वस्त हो गए थे और कई स्थानीय निवासी इसके नीचे दब गए थे। आंकड़ों के अनुसार पिछले 200 वर्षों में हैती में आया यह सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इस भूकंप से हैती में संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई थी और मलबे की वजह से सड़कों पर पैर रखना भी मुश्किल हो गया था। नंबर 7 पर है फिर से चीन का एक और भूकंप। कैजुअलिटी के लिहाज से दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप चीन के सांगसी प्रांत में 23 जनवरी 1556 को आया था। कहते हैं उस वक्त रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8 के आसपास थी। इस भूकंप से 840 किलोमीटर तक का एरिया तबाह हो गया था। इसका असर सांगसी प्रांत की करीब 97 काउंटीज पर पड़ा था। भूकंप की वजह से भूस्खलन हुआ और उसमें करीब 8,30,000 लोगों की मौत हो गई थी। नंबर 8 पर है सुमात्रा, इंडोनेशिया का भूकंप। हिंद महासागर में आया यह भूकंप इंडोनेशिया का सबसे बड़ा भूकंप था, जिसका केंद्र सुमात्रा था। यह भूकंप 26 दिसंबर 2004 को आया था। इससे उठी सुनामी की लहरों ने भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया में जान माल को काफी नुकसान पहुंचाया था। इस भूकंप में 2.5 लाख से भी अधिक लोगों की जान चली गई थी और 17 लाख लोग बेघर हो गए थे। नंबर 9 पर है 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आया भूकंप। जी हां दोस्तों, भारत भी इन भूकंपों से अछूता नहीं रहा है। वर्ष 2001 में गुजरात में आया भूकंप भला कौन भूल सकता है। इस शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.7 आंकी गई थी, जिसमें कम से कम 30,000 लोग मारे गए थे और तकरीबन 10 लाख लोग बेघर हो गए थे। भुज और अहमदाबाद पर इस भूकंप का सबसे अधिक असर पड़ा था। यह भूकंप इतना खतरनाक था कि उस जगह को पहले जैसा बनाने में 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग गया था। और नंबर 10 पर है असम में आया भूकंप। दोस्तों, देश को आजाद हुए सिर्फ 3 ही साल बीते थे कि जश्न आजादी के दिन यानी 15 अगस्त 1950 के दिन आए इस खतरनाक भूकंप की वजह से धरती डोल गई। 15 अगस्त 1950 को उत्तर पूर्वी राज्य असम में भयानक भूकंप आया। इस भूकंप के बारे में कहा जाता है कि जलजला इतना तेज था कि सेस्मोग्राफ की सुइयां टूट गई थीं, लेकिन सरकारी तौर पर रिक्टर स्केल पर इसे 8.7 तीव्रता का बताया गया था। इस भूकंप की वजह से असम में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस जलजले में करीब 1526 लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे। चलते चलते दोस्तों, अब हम आपको एक मजेदार फैक्ट बता देते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप कहां आते हैं? अगर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं एक क्लू छोड़ देता हूं। जी हां, उस जगह को कहते हैं उगते हुए सूरज का देश। अब आप समझ ही गए होंगे मैं कौन से देश की बात कर रहा हूं। तो जल्दी से अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो जल्दी से इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, अगली कहानी के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।